ऐसा ही अस्त्र लक्ष्मण ने उठाया था मुझे कुरूप करने के लिए। आज प्रतिकार होगा। वैसे तुम आज भी उतनी ही मूर्ख हो जितने की पहले थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब तुमने अपने पति राम को मुझे देने से ना कर दिया था। कैसे सीता, कैसे तुम ये समझ नहीं पाई कि ये सब एक माया का खेल था, मेरी माया, ताकि तुम अपने गंतव्य तक ना पहुंच पाओ। तुम्हारे पुत्रों की ये छवि, ये स्वर, सब कुछ मेरा ही रचा हुआ माया जाल था। शूर्पणखा, तुमने जो भूल की है उसे दोहराओ मत। तुम जो कर रही हो उससे तुम्हारे कुल को केवल हानि होगी। हर एक स्त्री का धर्म होता है अपनी कुल की मर्यादा की रक्षा करना। और तुम मौन! कितना भाषण देगी सीता? कहीं इसी भाषण से चिढ़कर तो तुम्हारे पति राम ने तुम्हें वापस पाकर भी उस वन में तो नहीं भेज दिया था। बस बहुत हुआ, अब समय है तुम्हारे अंत का। जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। लाल देह लाली लसै अरुधरि लाल लगूर, वज्र देह दानव तलत, जय 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 कपीसुर। दूध से जलने वाला छाछ भी फूंक कर पीता है, और तुम्हारी दुष्टता का अब तक अंत नहीं हुआ। तुम्हारे कारण तुम्हारा पूरा कुल समाप्त हो गया, और तुम प्रायश्चित के स्थान पर अभी भी पाप करने चली आई हो मूर्ख। तुमने मेरी माता पे प्रहार करने का दुस्साहस दिखाया। हनुमान हूं मैं। बात जब मेरे प्रभु और माता की हो, हर धर्म, हर बंधन को भूल जाता हूं मैं। नहीं हनुमान, वो एक स्त्री है। यहाँ पर जो भी हुआ उसे एक बात तो स्पष्ट है कि बात कुछ और है। हाँ, ये आक्रमण एक सोची समझी योजना है। योजना हमें मार्ग से भटकाने की, क्या फिर हमें कहीं जाने से रोकने की? माता आश्रम से यहाँ पहुंच रही है। हमें शीघ्र ही हनुमान जी और भाभी माँ के पास जाना चाहिए। कदाचित उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो। मेरा संदेश सही निकला हनुमान। श्री राम संकट में है और वो सहस्त्रमुख रावण के साथ युद्ध में है, परंतु उसने मुझे रोकने का प्रयास क्यों किया? केवल प्रतिकार इसका कारण नहीं हो सकता। कैसे बताऊं माता, परंतु एक क्षण रुको हनुमान, मुझे पहले अपने अंतर्मन के इस द्वंद्व को शांत करना होगा। हे भगवान वाल्मीकि, मुझे इस दुविधा से निकलने में सहायता करें, मार्गदर्शन दे। पुत्री सीता, प्रणाम भगवान वाल्मीकि। मैं तुम्हारा द्वंद्व जानता हूं।
और इसका हल भी तुम ही हो। ध्यान से सुनो, तुम केवल साधारण नारी नहीं हो सीता। अपनी शक्ति, अपनी प्रकृति को पहचानो सीता। तुम वो शक्ति हो जिसे दशानन अपना पूरा बल लगाकर भी नहीं झुका पाया। तुम वो तेज हो जिसके आगे अयोध्या पर छाई आसुरी शक्ति हारेगी। सारथी, अश्व को पीछे ले लो। श्री राम 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 श्री राम। आज तुम्हारे अधर्म का अंत होगा सहस्त्रमुख। सृष्टि से हर पाप समाप्त होगा। राम, तुम्हारी चेतावनियों से भय नहीं लगता मुझे। मेरा यह अस्त्र तुम्हारे जीवन का अंत करेगा। मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ राम। जय श्री राम। सीते, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।
किंतु मुझे पूरा विश्वास है हमारी नीति शुभ है, इसलिए नियति हमारा मिलन पुनः अवश्य करवाएगी। हम दोनों की सोच एक हार है, इसलिए कार्य क्षेत्र भिन्न होते हुए भी हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा, अरे मुझे इस पापी का अंत करने की आज्ञा दीजिए। सीते, तुम सोचिए मत प्रभु, माता को आज्ञा दे दीजिए। नहीं हनुमान, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में तुमने विघ्न डाला है, एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। जिसके प्राण पखेरु होने वाले हो, उसे बंधन में बांधने का कोई औचित्य नहीं है। छोड़ दो इसे। जय श्री राम। इस दुष्ट ने एक स्त्री के विरुद्ध कुविचार और लोक अपवाद की अग्नि भड़काई थी, जिसे इसने दंश दिया और अब इसे दंड भी वही देगी। परंतु माता, सहस्त्रमुख रावण, तुम्हारे कारण अयोध्या की भोली भाली प्रजा के मन में असुरी सोच का पाप पनपा। तुम्हारे कारण मुझे मेरे अर्धांग से, मेरे प्रभु से, मेरे श्री राम से दूर होने पर विवश होना पड़ा। पग पग पर तुमने मुझ पर, मेरे पुत्रों पर प्रहार किया, किंतु तुम असफल रहे। हमारे तन भले ही पृथक हुए, किंतु सिया राम के मन को भिन्न करने में असफल रहे तुमने हर नारी का शोषण और दमन के चक्र चलाए, परंतु तुम सफल नहीं हो। तुम हार गए सहस्त्रमुख। तुम्हारी मंशा ध्वस्त हुई और आज तुम्हारे प्रयासों के साथ साथ तुम्हारा भी अंत होगा। कदाचित इसीलिए सीता नाम पड़ा मेरा, इसी क्षण के लिए। सीता अर्थात हल की नोक, यानी सिद्ध के प्रहार से जन्मी सीता, हल की नोक जो बंजर भूमि को चीरकर उसे उपजाऊ बनाती है, उसके भीतर नए अंकुर को पनपने का बल देती है। कदाचित आज इस सीता के प्रहार से समाज की कुंठित हो चुकी सोच जागेगी, जन जागरण का नाद होगा। अद्भुत, अद्भुत है ये क्षण।
ये घड़ी, ये काल, क्योंकि आज सहस्त्रमुख रावण ब्रह्मा के वरदान को भी मिथ्या सिद्ध करेगा। आज अंत कौन किसका करेगा, ये पूरा संसार देखेगा। भूमि से जन्मी सीता को भूमि में ही गाड़ दूंगा मैं। माटी में मिला दूंगा तुम्हारा अस्तित्व में। प्रभु, माता संकट में है। जब मन से हर भय, हर संदेह को दूर कर नारी अपने संकट के समक्ष खड़ी होती है, तो किसी भी शक्ति में उसे हराने का बल नहीं होता हनुमान। आज सीता जनक पुत्री नहीं, भूमि नंदिनी है। वो राम संगिनी नहीं, वो पाप नाशिनी है। जो नारी शीतल पावन सी है, वो बार बार प्रताड़ित करने पर भयावह आंधी भी बन सकती है। हे माँ गौरी, मुझे शक्ति दीजिए माँ गौरी। जो स्त्री शांत सी नदी है, वो प्रलय लाकर पाप को निकल जाने वाली बाढ़ भी है। जो नारी कुला आगे बढ़ाती है, वो नारी संहार भी कर सकती है। निश्चिंत रहो हनुमान, आज संसार देखेगा कि जब माँ गौरी से पाप सहन नहीं होता तो वो कैसे माँ काली का बल दिखाती है कि जो नारी के विरुद्ध को विचार फैलाता है उसे अंततः अपने रक्त से उस नारी के चरण धोने पड़ते हैं। तुम्हें तब भी चेताया था जब तुमने अपनी मर्यादा की सीमा को पार करने की चेष्टा की थी, किंतु तुमने अपना मार्ग ना बदला। आज तुम्हारे अंत के साथ अधर्म के उस अंतिम अस्त्र का भी अंत हो जाएगा जो व्यक्ति की सोच को दूषित करने की मंशा रखता है। तुम्हारी मृत्यु आने वाली कई युगों के लिए उदाहरण बनेगी, संसार को सिखाएगी कि यदि भक्ति बिगड़ जाए तो वो रावण और उसके भाई सहस्त्रमुख का रूप ले लेती है। व्यक्ति की शक्ति को अधर्म की आंधी में झोंक देती है और जो धर्म के विरुद्ध होते हैं उन्हें उनके अपराध का दंड देने के लिए वही शक्तियां दुष्ट के अंत का मार्ग खोज लेती हैं। स्मरण करो वो श्राप जो तुम्हारी पुत्र वधु ने तुम्हें दिया था। आज मैं पद्मा अपने संचित सभी पुण्यों के बदले आपको श्राप देती हूँ कि जिस नारी को आप खिलौना समझते हैं वही आपका अंत करेगी। ब्रह्मदेव से वर तो पा लिया दुष्ट, किंतु स्त्री से सुरक्षा का वरदान ना पा सका तू। अपने अहंकार में
स्त्री को सदा तुच्छ समझा तूने, और आज स्त्री का यही रूप तेरा अंत करेगी। और अपनी ललकार से मेरे मन में भय बनाना चाहती हो? मूर्ख हो तुम, मूर्ख। सहस्त्रमुख किसी भी भय से भयभीत नहीं होता, क्योंकि युद्ध भूमि में भय का अर्थ है मृत्यु। और आज यदि घड़ी मेरे अंत की भी है, तो मैं उस काल का भी संहार करूंगा, उसे समाप्त करूंगा, या स्वयं समाप्त हो जाऊंगा, किंतु तुमसे भयभीत नहीं होऊंगा। ये प्रकृति किस प्रलय की ओर बढ़ रही है? न जाने माता हनुमान जी के साथ अकेले क्यों चली गई? चिंता मत करो लव और कुश, भाभी माँ अवश्य सुरक्षित होंगी। चिंता करने की आवश्यकता तो उस आसुरी शक्ति को है जिसने भाभी माँ के पतिव्रत को ललकारा है। नहीं, तुम मेरा अंत नहीं कर सकती। ये मेरा अंत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सीते, सीते,
नहीं, मैं सिया राम का मिलन बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इन दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। सावधान शूर्पणखा। नहीं होने दूंगी मैं ये मधुर मिलन, नहीं होने दूंगी इस वियोग का अंत। जो करना है कर लो राम, ले सकते हो तो ले लो मेरे प्राण। अंत से भयभीत नहीं होती है ये शूर्पणखा, परंतु एक बात तुम समझ लो, मैं सदा सिया राम की दूरी का कारण बनूंगी। तुमने मेरा परिवार, मेरे कुल, सबका अंत कर दिया और आज मैं तुम दोनों की मिलने की इस आस का अंत कर दूंगी। सियाराम सदा एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। संसार का कोई भी बल इतना सबल नहीं शूर्पणखा जो सियाराम को भिन्न कर सके। तो करो अपनी मर्यादा भंग, उठाओ अस्त्र और कर दो एक स्त्री का संहार। शूर्पणखा, सब समाप्त हो गया, किंतु तुम फिर भी नहीं समझे कि प्रभु श्री राम स्वयं नारायण का स्वरूप है और माता सीता साक्षात लक्ष्मी का रूप। अब तो समझ जाओ। मौन, मौन हो जाओ लंका भेदी, विश्वासघाती। तुम श्राप हो हमारे कुल पे, श्राप। श्राप तो तुम हो शूर्पणखा। केवल अपने कुल के लिए नहीं, इस संपूर्ण समाज के लिए तुमने स्त्री के जिस रूप को इस समाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उस रूप में स्त्री समाज में केवल अवसाद, दुख और पीड़ा ही लेकर आती है। मिथ्या है ये, मिथ्या। तुम्हारे जैसी अबला की निर्बल सोच है ये। निर्बल तो वो होता है जिसके मन को प्रतिशोध की चोट कचोटती है। तुम अपने प्रतिशोध की पूर्ति के लिए अपने पूरे कुल के अंत का साधन बनी। इस यात्रा में अपने पुत्र, अपने भतीजे मेघनाथ, अतिकाय, अपने भाई खरदूषण, कुंभकर्ण, दशानन रावण के अंत का साधन बने। इस घोर संग्राम के बाद भी तुमने अपने भाई सहस्त्रमुख रावण को समझाकर उसका पथ बदलने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे भड़काया और अपनी मलिन सोच और अपनी मलिन इच्छा की पूर्ति करने की चेष्टा करती रही। तुम जैसी स्त्रियां समाज में द्वेष उत्पन्न करती है, परिवारों के कलह का कारण बनती है, आने वाली पीढ़ियों का संहार करती है, आने वाली पीढ़ियों का सर्वनाश करती है। इस विध्वंस का सबसे बड़ा कारण तुम हो शूर्पणखा, तुम। इतना भोला मुख और मन कितना कुटिल, अपने शब्दों से महान बनने का स्वांग कर रही हो। ये विध्वंस, ये विनाश, इन सब का कारण मैं नहीं, तुम हो सीता, तुमने मारा है मेरे भैया को। दोषारोपण से स्वयं के पाप नहीं छुपा करते। और रही बात सिया राम के वियोग के, तो संसार में कोई ऐसा बल, कोई ऐसा छल नहीं जो हमें पृथक कर सके। और जब जब सिया राम भिन्न हुए तो किसी उद्देश्य के लिए हुए, और आगे भी
हम अपने उद्देश्य की हर कसौटी पर खड़े उतरेंगे। और ये दूरी केवल हमारे तन की है। हमारे मन तो उसी दिन एक हो गए थे जिस दिन अग्नि को साक्षी मानकर हम विवाह के बंधन में बंधे थे। मेरे शब्द तुम्हारे भले के लिए है शूर्पणखा। सब कुछ तो खो चुकी हो तुम। अब अपने अपराधों की क्षमा मांग लो ताकि अपने किए का प्रायश्चित कर सको, अपनी भूल सुधार सको। चली जाओ यहां से, क्योंकि रघुनंदन के हाथ मर्यादा की डोर से बंधे हैं और वो इस डोर को भंग नहीं करना चाहते। रघुकुल का बाण किसी स्त्री के लिए नहीं उठेगा। तुम भले ही असुर हो, परंतु हो तो स्त्री ही, और नारी का सम्मान करना रघुवंशी भली भांति जानते हैं। इसीलिए श्री राम ने तुम्हारे पग रोकने के लिए बाण चलाया था, तुम्हें मारने के लिए नहीं, किंतु स्मरण रहे। यदि पुनः तुमने रघुकुल पर कुदृष्टि डाली तो तुम्हारा संहार मैं स्वयं करूंगी। असंभव! मेरे भाइयों ने, मेरे संपूर्ण कुल ने अपनी अंतिम श्वास तक प्रतिकार लिया है, और तुम चाहती हो कि मैं अपना साहस छोड़ दूं, अपने मार्ग से भटक जाऊं, उनकी मृत्यु को व्यर्थ जाने दूं? कदापि नहीं। अपने किए का मूल्य तो तुम्हें चुकाना ही होगा सीता। मेरा प्रण है कि मैं तुम्हारी पीड़ा का अंत कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। ये क्या? पिताश्री का रथ यहाँ। हनुमान जी भी तो हथियार लेकर आए थे ना माता को। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता का स्थान राम के चरणों में नहीं, राम है बादल सीता वृष्टि, राम के हृदय में है।
प्रभु आपका ये अलौकिक मिलन अयोध्या पे छाए दुख के हर बादल को हटा देगा, नगर भर के मन में खुशियों का संचार कर देगा प्रभु। माता पिताश्री, पुत्र पुत्र। माता, वो समय हम लाएंगे जब प्रभु श्री राम और माता सीता फिर से एक होंगे। क्षितिज, हम करेंगे रामायण संपूर्ण। जो नदी के तट को मिलाते से तू जन्म मात पिता मिलन के हेतु रामचंद्र सिया विरह घटाने प्रकटे नव कुश रूप सुहाने। आज हमारा संकल्प पूर्ण हुआ। सिया राम के वियोग का अंत हुआ। अब आप दोनों कभी पृथक नहीं होंगे। अजर बिहारी सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरुअति मन भावन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम भैया, भाभी माँ, अब और विलंब उचित नहीं है। समस्त अयोध्या राम परिवार की प्रतीक्षा में। चले? अवश्य।